कहानी की शुरुआत एक पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां पर उसे एक ऑफिसर वहां होने वाले 4 मर्डर के बारे में बताता है। इंस्पेक्टर उसे कुछ हदायत देता है कि इस हफ्ते में इस घर के अंदर आने वाले लोग और इस घर के आसपास मौजूद रहने वाले लोगों के नाम की लिस्ट बनाए। ऑफिसर इंस्पेक्टर से पूछता है क्या वो अकेले इस क्राइम सीन को देखेंगे, जिस पर वो कहता है वो सब चीजें खुद देख लेगा, उसकी जरूरत नहीं है वो यहाँ से चला जाए। इंस्पेक्टर इस घर का मुआयना करता है जहाँ पे मर्डर हुए थे। वो बारी बारी कमरों में जाता है, जहाँ एक कमरे में उसे एक 16 साल की लड़की नजर आती है जो उसे देखकर चीखना चलाना शुरू कर देती है और वो उसको कहती है उसके पास ना आए, लेकिन वो उससे कहता है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उससे ना डरे, बल्कि वो उसे बताए कि उसे क्या हुआ है। लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती है। फिर वो घर के टीवी रूम में जाता है जहाँ उसे एक 12 साल की बच्ची नजर आती है, लेकिन वो भी इस बड़ी लड़की की तरह चीखना चलाना शुरू कर देती है। वो उससे भी कहता है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उससे ना डरे, बल्कि वो उसे बताए उसे क्या हुआ है। यहाँ से निकलकर वो एक और रूम में जाता है जहाँ एक 40 साल की औरत जो लड़कियों की माँ है वो भी इंस्पेक्टर को देखकर चीखना चलाना शुरू कर देती है और उससे कहती है वो उसके करीब ना आए। घर के सारे अफराद जख्मी हालत में होते हैं और साथ ही इनके गले पर कट लगा होता है। वो इंस्पेक्टर दोबारा फिर से छोटी बच्ची के पास आता है और उसको तसल्ली देता है और कहता है वो एक इंस्पेक्टर है, वो उसकी मदद करेगा और वो उसे बताए यहाँ हुआ क्या था। फिर वो बच्ची उसे बताना शुरू करती है कि उसका नाम हार्विन है और कल उसका बर्थडे था। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले बताया कि सारे वाकयात इंस्पेक्टर की इमेजिनेशन थी, यानी वो इन लोगों के साथ हुए वाकयात के बारे में सोच रहा था कि इनके साथ हुआ क्या था, क्योंकि क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ये लोग मर चुके थे। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें मर्डर से पहले हुए वाकयात को दिखाया जाता है। ये सारी कहानी एक रियल लाइफ क्राइम स्टोरी पर बनाई गई है। ये वाकया कोरोना के टाइम में बांग्लादेश में हुआ था। ये सारे वाकयात जो फिल्म में दिखाए गए वो असल में हुए थे, वो शायद इससे भी बुरे तरीके से हुए होंगे और इन मरने वालों ने मरने से पहले कितनी तकलीफ और कितना दर्द सहा होगा। और इन खवातीन को न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ इनका रेप भी हुआ था, जिसमें एक 12 साल की छोटी बच्ची हार्विन भी थी। कहानी को फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हार्विन का बर्थडे है और वो बहुत खुश है और अपनी माँ से सालगिरह मनाने के लिए कहती है और अपनी माँ से ये भी कहती है आज उसकी सालगिरह पर उसके सारे दोस्तों को इनवाइट करेंगे। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है अभी कोरोना की वजह से हम किसी को भी घर पर नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हम उसके बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाएंगे, केक काटेंगे, खाना खाएंगे। और उसकी माँ ये भी कहती है कि आपके बाबा से वीडियो कॉल पर बात भी करेंगे। हार्विन का बाप किसी और मुल्क में जॉब करता है, वो अब्रॉड रहता है और अब्रॉड होने की वजह से वो इनके साथ घर पर मौजूद नहीं होता है। लेकिन हार्विन अपनी माँ से कहती है वो बाबा से उसकी शिकायत लगाएगी कि आप सिर्फ भाई और बड़ी बहन से प्यार करती हैं, उससे नहीं प्यार करती हैं, इसलिए तो उसकी सालगिरह पर किसी दोस्त को इनवाइट नहीं कर रही हैं। वो अपनी माँ से नाराज होकर चली जाती है। कहानी को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर अब हार्विन के पास से उठकर उसकी बड़ी बहन नूरा के पास जाता है। वो उसको बताती है आज उसकी छोटी बहन की सालगिरह है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। हार्विन जो अपनी माँ से नाराज होकर बेड पर लेटी हुई है, उसकी बड़ी बहन उसको मनाने की कोशिश करती है। उसको कहती है कोई सालगिरह वाले दिन नाराज होता है और उसको कहती है कोई अपनी सालगिरह वाले दिन नाराज होता है और उससे कहती है आज हम उसकी सालगिरह बहुत अच्छे से मनाएंगे और आज वो उसका अच्छे से मेकअप भी करेगी। हार्विन खुश हो जाती है और वो उसका मेकअप करती है। कहानी को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर अब हार्विन की माँ के पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, वो उसको बताए। हार्विन की माँ उसको बताती है कल हार्विन का बर्थडे था। कहानी को दोबारा से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हार्विन अपनी माँ के पास आती है और उससे बर्थडे के प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ उसको कहती है उसकी सालगिरह हम 12 बजे मनाएंगे। लेकिन हार्विन पूछती है ऐसा क्यों, जिस पर उसकी माँ को जवाब देती है दिन की तारीख का आगाज 12 बजे होता है, इसलिए उसकी बर्थडे का केक हम 12 बजे काटेंगे। जिस पर हार्विन अपनी माँ से पूछती है वो कितने बजे पैदा हुई थी, जिस पर वो बताती है वो रात के 2:30 बजे पैदा हुई थी। जिस पर हार्विन कहती है फिर ठीक है वो भी इसकी सालगिरह रात के 2:30 बजे मनाएंगे। जिस पर उसकी माँ को कहती है ठीक है, लेकिन उसके लिए आज उनको जल्दी सोना पड़ेगा ताकि वो 2 बजे दोबारा से उठ सके और उसको कपड़े चेंज करने को कहती है। इंस्पेक्टर को हार्विन की बड़ी बहन बताती है हमने उस दिन सालगिरह की डेकोरेशन की और बाबा से वीडियो कॉल पर बात भी की और हार्विन डेकोरेशन को देखकर खुश हुई थी। लेकिन वो लोग बर्थडे का केक हार्विन के कहने पर 2:30 बजे काटने वाले थे। हार्विन को बर्थडे की खुशी में नींद नहीं आती है और वो कभी अपनी माँ को नींद से जगाने की कोशिश करती है तो कभी अपनी बड़ी बहन को, लेकिन वो दोनों नींद की वजह से उसको एक दूसरे के रूम की तरफ भेज देती हैं। लेकिन हार्विन भी कुछ देर खेलने के बाद रूम की बजाय बाहर टीवी रूम में ही सो जाती है। उसके सो जाने के बाद एक नकाब पहने चोर घर में दाखिल होता है और घर का रास्ता साफ देखकर घर का मेन दरवाजा खोलकर बाकी चोरों को अंदर आने देता है।
अंदर आने के बाद गैंग का लीडर काजिम और इसका बेटा परवेज, जो कि घर की बड़ी बेटी को काली छोड़ने जाता था, और इनके 3 और साथी होते हैं। ये 5 लोग इस फैमिली से अपने काम के सिलसिले में रोज मिलते थे, जिनमें से एक रिक्शा ड्राइवर, और बाकी लोगों से भी ये फैमिली घर की जरूरत के लिए चीजें खरीदते थे। यानी ये फैमिली इन लोगों को जानती थी, लेकिन घर में ये लोग नकाब पहन कर आते हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं कि घर में 20 लाख रुपए हैं। काजिम पूछता है खबर पक्की है ये नहीं, जिस पर इनका एक साथी बताता है उसने खुद इनको फोन पर बात करते हुए सुना था घर में पैसे मौजूद हैं। लेकिन इनमें से एक कहता है हो सकता है इतनी बड़ी रकम घर में ना हो बल्कि बैंक में मौजूद हो, लेकिन फिर वो कहता है पैसे घर में ही है। तब ये सब घर में पैसे ढूंढने लगते हैं। हार्विन को रूम से बाहर देखकर पहले ही ये बांध चुके होते हैं, जबकि बाकी रूम बंद होते हैं। इसी दौरान में काजिम का बेटा अपने बाप को साइड पर ले जाकर कहता है उसको याद है या नहीं कि यहाँ आने से पहले इनमें क्या तय हुआ था, जिस पर उसका बाप उसको गाली देता है कि तू यहाँ पैसे लेने आया है या अपनी हवस पूरी करने। इसी दौरान में दूसरा साथी भी इनसे पूछता है इसका बेटा क्या बात कर रहा है। काजिम उसको भी अपने बेटे की बात बताता है, जिस पर वो भी उसको गाली देता है कि हम यहाँ बस पैसे लेने आए हैं, पैसे लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इनको पैसे कहीं नहीं मिलते। अभी रूम के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। पहले हार्विन की माँ के रूम का दरवाजा ये लोग खोलते हैं और चुपके से उसके रूम में जाते हैं। उसके रूम से कुछ नहीं मिलता है। तब उसको उठाते हैं और उसको धमकी देते हैं अगर उसने शोर किया तो उसके बेटे को मार देंगे, और उससे 20 लाख के बारे में पूछते हैं। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते। हार्विन की माँ इसको घर में मौजूद 30,000 रूपए देती है और उनसे कहती है कि इसके अलावा उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके कहने के बावजूद उसका ये लोग यकीन नहीं करते हैं और समझते हैं कि उसकी बेटी नूरा के रूम में पैसे हैं। इसलिए अब उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दोबारा हार्विन की माँ को धमकी देते हैं कि बेटी के रूम का दरवाजा खुलवाए, वरना उसकी बेटी और उसके ऑटिज्म के शिकार मजदूर बच्चे को मार देंगे। नूरा पहले ही घर में होने वाले शोर की वजह से जाग गई थी और जान गई थी कि घर में कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन जब उसकी माँ उससे कहती है घर में सब ठीक है, वो बस दरवाजा खोल दे, पहले वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती है। लेकिन जब उसकी माँ बार बार उसकी मिन्नत करती है तब वो मजबूर होकर दरवाजा खोल देती है। ये लोग उसके रूम में भी पैसे ढूंढते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। नूरा को परवेज पकड़े रखता है, लेकिन इसी दौरान में नूरा परवेज के मुंह से नकाब हटा देती है और उसको पहचान लेती है। ये इनका रिक्शा ड्राइवर परवेज होता है। नूरा की माँ परवेज को देखकर उसको मारना शुरू कर देती है कि वो क्यों उसके घर में इन चोरों को लेकर आया है। इसी दौरान में परवेज अपने बाप को बुलाता है। फिर इसके बाद ये सब लोग बारी बारी अपना नकाब हटा देते हैं। इन लोगों को देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब इनके आसपास रहने वाले लोग थे। इनमें से एक इनका रिक्शा ड्राइवर और बाकी वो लोग जिनसे ये लोग अपने घर की जरूरत का सामान खरीदते थे। इसके बाद हार्विन की माँ घर में मौजूद ज्वेलरी और सारी कीमती चीजें काजिम को देकर कहती है भाई हमें अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, और इनके पास और कुछ नहीं है। वो इनकी मिन्नत करती है। इसी दौरान में काजिम को उसके बाकी साथी बताते हैं हमने इस घर की तलाशी ले ली है, घर में पैसे मौजूद नहीं है। कहानी को दोबारा में प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हार्विन पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है हमने इन लोगों को पहचान लिया था, तब ये लोग हमें और ज्यादा मारने और परेशान करने लगे। नेक्स्ट सीन में नूरा इंस्पेक्टर को बताती है इन लोगों ने माँ को खाना बनाने को कहा। कहानी फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। काजिम एक साथी को फ्रिज में से खाने के लिए पुलाव लाने को कहता है, लेकिन उसको वहाँ चिकन मिलता है, जिस पर काजिम हार्विन की माँ को पुलाव पकाने के लिए कहता है कि वो लोग पुलाव खाकर चले जाएंगे। इसी दौरान में हार्विन की माँ इनकी मिन्नत करती है कि भाई मेरे बच्चों को अल्लाह के वास्ते छोड़ दें, इनको कुछ ना कहें। इसी दौरान में काजिम का एक साथी इसको कहता है जितना माल मिला है इसको लेकर चलते हैं, इस वक्त खाना खाने का क्या मकसद है, जिस पर वो उसको गाली देता है। हार्विन की माँ पुलाव पकाकर इनको खाने के लिए देती है। इसी दौरान में परवेज टीवी को चलाने की कोशिश करता है ताकि इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख सके, लेकिन इनमें से एक साथी उसको कहता है उसको ये सब लाइव देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ असल लड़कियाँ मौजूद हैं, इनको डांस के लिए गए। परवेज कहता है ये मान जाएंगी, जिस पर वो कहता है वो अपने बाप से कहे। काजिम हार्विन की माँ से कहता है वो अच्छी से साड़ी पहने और अपनी बेटियों को भी अच्छे से ड्रेस पहनाकर इनके सामने डांस करने को कहे। ये सुनकर हार्विन की माँ को गुस्सा आ जाता है और उसको कहती है उसे सब कुछ तो उसको दे दिया है, अब उसको क्या चाहिए, वो यहाँ से चला जाए। काजिम ये सुनकर उसको मारने लगता है और उसको जबरदस्ती सुर्ख रंग की साड़ी पहनने को कहता है और उसको कहता है ये साड़ी को पहने और इनके सामने डांस करे। ये सब लोग ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं और ये लोग वहाँ मौजूद कीमती चीजों को बेचकर ड्रग्स खरीदने की भी बात करते हैं, जिस पर परवेज मना कर देता है कि यहाँ से बड़ी चीजों को बाहर ले जाना मुश्किल है, इसलिए उसके बारे में सोचे भी नहीं। जब दोबारा हार्विन की माँ इनके सामने डांस करने से इनकार करती है
तब ये उसके मासूम बच्चे को मारने की धमकी देते हैं। इसलिए ये लोग डर की वजह से इनके सामने डांस करते हैं, जबकि काजिम और उसके साथी इसी दौरान में ड्रग्स पी रहे होते हैं। इसी दौरान में काजिम और उसका बेटा परवेज इन दोनों माँ बेटी से जबरदस्ती करते हैं, इनका रेप करते हैं। बाद में काजिम के सारे साथी इनके साथ बारी बारी रेप करते हैं और यहाँ तक कि हार्वी को भी नहीं छोड़ते हैं। इनका मल्टीपल टाइम्स रेप होता है। ये ऐसी दिल को दहलाने वाली कहानी है। इस स्टोरी के बारे में ये कहा गया था कि इनिशियली इट वाज रॉबरी, बट रॉबरी टर्न इनटू रेप एंड मर्डर, जो कि सिचुएशन ऐसी घर में क्रिएट हुई कि ये लोग रॉबरी की नियत से आए, लेकिन देन रेप और मर्डर इनसे हो गया। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम सीन को देखकर और वहाँ पे मौजूद लोगों पर होने वाले जुल्म का सोचकर ही परेशान हो जाता है। कहानी के शुरू में आने वाला ऑफिसर दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वहाँ पर वापस आता है और इंस्पेक्टर को बताता है इस घर में 4 अपराध रहते हैं, जिनमें 3 फीमेल माँ और 2 बेटियां हैं और एक ऑटिज्म का शिकार 4 साल बेटा। वो ऑफिसर ये भी बताता है कि वो बच्चा घर में नहीं है, जिस पर इंस्पेक्टर घर के बाथरूम को चेक करता है। वहाँ उस बच्चे की लाश पड़ी होती है और जिस हालत में बच्चे को देखता है, इंस्पेक्टर की अपनी तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी करने लगता है और इसी तरह बच्चे के साथ साथ बाकी घर के अफराद को भी बारी बारी देखता है जो कि मर चुके हैं। इन सब की हालत में देखकर इंस्पेक्टर जज्बाती हो जाता है और अपने घर वालों की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल करता है और अपनी बीवी को खुद का और बच्चों का ख्याल रखने को कहता है। ऑफिसर इंस्पेक्टर को बताता है इस घर की खवातीन का कई बार रेप हुआ है, उन्होंने इस मासूर बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। ये लोग इंसान नहीं जानवर थे, आप इनको जरूर अरेस्ट करें। कहानी को दोबारा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर को हार्वी, नूरा और उसकी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। काजिम और परवेज जब दोनों माँ बेटी का रेप कर लेते हैं, तब उसके बाकी तमाम साथी बारी बारी इनके रूम में जाकर इनका रेप करते हैं। काजिम के एक साथी अपने किए पर शर्मिंदा है और उसको पछतावा हो रहा है और काजिम को वहाँ से निकलने को कहता है कि हमसे मजीद कुछ बुरा ना हो जाए, अब निकल चलते हैं। काजिम उसको गालियाँ देता है और कहता है तो क्या मैंने उसे कहा था छोटी बच्ची का रेप करे, जो भी किया उसने खुद किया। इसी दौरान में एक और साथी उसको कहता है जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। हम यहाँ पैसे लेने के लिए आए थे, हमें 30,000 तो मिल ही गया है, अब चलते हैं और हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सब अपने अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन काजिम उसको गालियाँ देता है, हाँ ठीक है तू नहीं बताएगा, लेकिन जिसके साथ हमने बुरा किया है वो कहाँ चुप रहेगी। काजिम कहता है ये लोग अगले दिन सब लोगों को बता देंगे, तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएं। और अगर इस जुर्म की वजह से पकड़े गए तो फांसी लगेगी। हमने रेप किया है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। और काजिम इनसे कहता है कि मार देते हैं, इन सबका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। काजिम के साथियों में से एक इनको मारने को तैयार हो जाता है और कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो इनको मरना होगा। और काजिम इनको मजबूर करता है कि वो इनके गले को काट दे और इनसे ये भी कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको ना मारा, तो वो खुद इनको मार देगा खुद को बचाने के लिए। हार्वी को वही आदमी मारता है जिसने उसका रेप किया था। काजिम अपने बेटे परवेज को नूरा को मारने पर मजबूर करता है और वो उसको मार देता है, लेकिन ये ऐसे अपराध होते हैं जिन्होंने पहले किसी को मारा नहीं होता है, तो इसलिए परवेज नूरा को मारते हुए डर जाता है और वो नूरा को मारकर भाग जाता है। लेकिन नूरा अभी जिंदा होती है, तब दूसरा साथी नूरा को चाकू के कई वार करके मारता है। नूरा को ये लोग मल्टीपल टाइम स्टैब करते हैं। आखिर में जब ये लोग घर की सारी फीमेल को मार चुके होते हैं, तब काजिम इनको मजदूर बेटे को भी मारने को कहता है, लेकिन वो इससे कहते हैं कि वो तो एक मजदूर है, वो किसी को क्या बताएगा। पर काजिम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और उनसे कहता है इस बच्चे की आंखें तो हैं, उसने सब देख लिया है, उसने सबके चेहरे देखे हैं और वो पहचान लेगा, क्योंकि ये सब लोग रोज इनके दरवाजे पर आते हैं। जब इनमें से कोई नहीं मानता है, तब काजिम खुद इसको मारने का फैसला करता है और उसको बाथरूम में मार देता है। फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में फैमिली को सालगिरह मनाते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये जाहिर करते हैं कि इनके साथ पहले हुआ वाकया अगर ना हुआ होता तो कहानी ये होती, फैमिली खुशी से हार्विन की बर्थडे मना रही होती, पर ऐसा नहीं होता है। इस कहानी के आखिर में असली फैमिली को भी दिखाया जाता है जिसपे ये सारा जुल्म हुआ था और एक आम इंसान जो दर्द दिल रखता है वो ही इन अपराध पर हुए जुल्म को समझ सकता है और वो ये भी समझ सकते हैं कि ये सारा वक्त उनके लिए कितना तकलीफ दे हुआ होगा, इन लोगों ने कितनी अजियत सही होगी मरने से पहले। इन तस्वीर के बाद इन तस्वीर पर इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। इस फिल्म की स्टोरी बांग्लादेश में रहने वाली एक फैमिली पर होने वाले एक वाकये की है, जो कि हकीकत में हुआ था। ये एक ही फैमिली के सारे मर्डर 23 अप्रैल 2020 कोरोना के टाइम में हुए थे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर गाजीपुर के एक इलाके में रहने वाली एक फैमिली के साथ हुआ था। इस फैमिली की माँ एक इंडोनेशियन खातून थी जिनका नाम स्मृति अख्तर फातिमा था और इनकी उम्र 40 साल थी और इनकी बड़ी बेटी नूरा अख्तर जिसकी उम्र 16 साल थी, हारवीन अख्तर जिसकी उम्र 12 साल थी
और इनका बेटा फादिल जिसकी उम्र 8 साल थी। कहानी के आखिर में असल फैमिली की तस्वीर दिखाई जाती है और इसके साथ साथ उन मर्डरर्स और रेपर्स की पिक्चर्स भी दिखाई जाती है जिनको बांग्लादेश की पुलिस ने कुछ दिनों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। इन अपराध के नाम ये थे काजमुद्दीन जिसकी उम्र 50 साल थी और काजिम का बेटा परवेज जिसकी उम्र 18 साल थी और उनके बाकी साथी में हनीफ जिसकी उम्र 32 साल थी, बशीर जिसकी उम्र 26 साल थी, हिलाल जिसकी उम्र 30 साल थी और इसके अलावा इलाही मिया जिसकी उम्र 35 साल थी। ये 6 अपराध उस घर में दाखिल हुए थे और बाकी की स्टोरी आप जान चुके हैं जो इन्होंने किया। नेक्स्ट स्टोरी में क्या फैक्ट शेयर किए गए हैं या इससे क्या सीखा जा सकता है। इस कहानी में ये दिखाया गया कि आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों पर कभी अंधा इत्मीनान नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये फैमिली अपने आसपास के लोगों जिनमें ऐसे लोग भी थे जिनसे ये लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे और उनके सामने ही अपने घर की बात भी शेयर कर जाते थे, जैसे कि फोन वाली बात जो इनमें से एक ने सुनी थी और उसी बात को लेकर ये सब डिसाइड करते हैं वो लोग और देन वो सब कुछ किया जो कि आप स्टोरी में जान चुके हैं। और ये बात जो इनके सामने शेयर हुई थी ये लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं और न सिर्फ इनके घर की कीमती चीजों पर नजर रखते हैं बल्कि इनकी बेटी पर भी बुरी नजर रखते हैं, जैसे कि काजिम का बेटा इस लड़की पर बुरी नजर रखता था और मौका पाते ही अपनी हवस भी पूरी कर लेता है। नेक्स्ट है अपने करीब रहने वाले लोगों से हर बात शेयर करने से गुरेज करना चाहिए और ऐसी बातें या चीजों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। तो समटाइम कुछ लोग शेखी मारते हैं, यानी बाहर के लोगों के सामने कभी शेखी भी नहीं मारनी चाहिए अपनी किसी चीज को लेकर, क्योंकि वही चीज या बात आगे जाकर आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकती है। हो सकता है फैमिली के मेंबर में से किसी ने 20 लाख जैसी बड़ी अमाउंट का जिक्र कर दिया जो कि हो सकता है शेखी मारी गई हो, इन बात को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने अपनी इमेज को और ज्यादा ऊंचा करने के लिए ऐसा कहा गया हो जो कि आगे जाकर खुद इनके लिए नुकसान बना होगा। यानी यही कही कि बात या चीज आगे जाकर आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकती है या आपकी की फैमिली के लिए जानी या माली नुकसान की वजह बन सकती है। जैसे कि इस कहानी में हुआ पैसों का जिक्र घर के अफराद के मुंह से सुनकर इन लोगों के दिल में लालच आ गया। माली और जानी नुकसान के साथ साथ और जानो माल के साथ साथ इज्जत और वकार का भी नुकसान हो गया। इस कहानी में काजिम एक इवल माइंडेड इंसान है। इस सारे वाक्य में होने वाले सारे वाक़यात इसी के कहने पर हुए थे और अपने साथ मौजूद लोगों को भी वो सब करने पर मजबूर किया जो वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो लोग खुद को बचाने के लिए काजिम की बात मानने पर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सर्चिस के मुताबिक जिन अपराध के मर्डर होते हैं, मर्डर में ज्यादातर करीब के लोग शामिल होते हैं क्योंकि इनको पता होता है जिसको मार रहे हैं वो इनको पहचान चुका है, शक्ल देख ली है, तब ये लोग जान से ही मारते हैं क्योंकि जिंदा रहने की सूरत में पकड़े जाने का डर होता है। क्योंकि जब कोई अजनबी इंसान किसी का रेप या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता क्योंकि पता होता है उसको कोई पहचान नहीं सकेगा। इसलिए ये अजनबी लोग मर्डर नहीं करते हैं, बस रेप या कोई माली नुकसान करके चला जाता है। लेकिन करीबी इंसान या कोई रिश्तेदार जब रेप या कोई माली नुकसान करता है तो डर के मारे दूसरे इंसान की जान ही ले लेता है क्योंकि खुद को बचाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इस स्टोरी के हवाले से कोई अपनी थॉट्स शेयर करना चाहें तो प्लीज जरूर लिखिएगा। अगर आप कोई मूवी रेकमेंड करना चाहें जिसकी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं या जिसका रिव्यू चाहते हैं प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।